नमस्कार। शब्दों की दुनिया ना बड़ी जादुई होती है। कभी सोचा है कैसे कुछ शब्द आपस में जुड़ते हैं, थोड़ा सा बदलते हैं और फिर एक बिल्कुल नया शब्द बना देते हैं। हिंदी व्याकरण में इसी जादू को संधि कहते हैं। तो आज हम इसी दिलचस्प सफर पर चलेंगे और समझेंगे कि ये शब्द आपस में कैसे मिलते हैं। हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में विद्यालय या नमस्ते जैसे कितने ही शब्द बोलते हैं, पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि ये शब्द बने कैसे? ये साफ है कि ये दो अलग अलग हिस्सों से मिलकर बने हैं, पर वो मेल होता कैसे है? बस आज इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो फिर ये संधि आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वर्णों का मेल है, पर ये सिर्फ दो चीजों को आपस में चिपका देना नहीं है। जब दो ध्वनियां मतलब दो आवाजें एक दूसरे के पास आती है ना, तो उनके मिलने से एक छोटा सा बदलाव आ जाता है। व्याकरण में इसी बदलाव को विकार कहा जाता है। तो संधि का मतलब है दो ध्वनियों का मिलकर एक नया रूप ले लेना। इसको ना एक बहुत आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, जैसे हम नीले और पीले रंग को मिलाते हैं तो कौन से नया रंग बनता है? हरा, है ना? बिल्कुल इसी तरह जब दो अलग अलग ध्वनियां आपस में मिलती हैं तो वो भी मिलकर एक नया रूप बना लेती हैं और इसी से एक नया शब्द बन जाता है। एक मजेदार बात यह है कि संधि के जो ज्यादातर नियम हैं वो हमें संस्कृत व्याकरण से मिले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदी में बहुत से शब्द जिन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं वो सीधे संस्कृत से ही आए हैं। तो अगर हमें हिंदी भाषा की गहराई को समझना है तो संधि को समझना तो बहुत ही जरूरी हो जाता है। चलिए अब संधि के परिवार से मिलते हैं। इसके तीन मुख्य सदस्य हैं। सबसे पहला स्वर संधि, जिसमें स्वरों का मेल होता है। दूसरा है व्यंजन संधि, जहां एक व्यंजन किसी स्वर या दूसरे व्यंजन से मिलता है। और तीसरा है विसर्ग संधि। अब एक एक करके इन तीनों को आराम से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे आम प्रकार से, यानी स्वर संधि से। इसका राज तो इसके नाम में ही छिपा है। जब दो स्वर एक दूसरे के पास आकर मिलते हैं और उनके मिलने से कोई बदलाव आता है तो उसे ही स्वर संधि कहते हैं। बस इतना ही सिंपल है। अच्छा, स्वर संधि के भी अपने कई भेद हैं, जिनमें से एक है दीर्घ संधि। इसका एक सीधा सा नियम है कि जब अ और आ जैसे एक ही परिवार के स्वर मिलते हैं तो वो अपने बड़े रूप में यानी आ में बदल जाते हैं। जैसे विद्या का आखिरी आ और आलय का पहला आ, जब ये दोनों मिले तो मिलकर बन गया विद्यालया। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। शब्द है हिम प्लस आलय। अब हिम शब्द के आखिर में म के साथ एक अ की ध्वनि छिपी हुई है और आलय की शुरुआत में आ है। तो जब ये अ और आ मिले तो ये मिलकर आ बन गए और हमारा शब्द बन गया हिमालय। तो चलिए अब एक छोटा सा अभ्यास हो जाए। अगर हम विद्या और अर्थी इन दो शब्दों को मिलाएं तो क्या बनेगा? सोचिए, यहां भी वही नियम काम कर रहा है। एक तरफ आ है और दूसरी तरफ अ। बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है विद्यार्थी। यहाँ विद्या का आ और अर्थी का अ दोनों मिलकर आ बन गए। देखा कितना आसान है ये नियम। ठीक है, तो स्वर संधि तो अब समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं व्यंजन और विसर्ग संधि की ओर। हो सकता है ये नाम सुनने में थोड़े मुश्किल लगे, पर सच बताऊं, इनको पहचानने की एक इतनी आसान ट्रिक है ना कि इन्हें भूलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये रही वो कमाल की ट्रिक। जब भी किसी शब्द का संधि विच्छेद किया गया हो तो बस दो चीजों पर ध्यान देना है। अगर पहले शब्द के आखिरी अक्षर के नीचे ये एक छोटी सी तिरछी रेखा, जिसे हलंत कहते हैं, लगी हो तो समझ जाइए कि वो व्यंजन संधि है। और अगर पहले शब्द के अंत में ये दो बिंदियां यानी विसर्ग लगे हों तो वो पक्का विसर्ग संधि है ना? एकदम आसान पहचान। तो चलिए अभी तक हमने जो भी सीखा है उसे एक बार एक साथ रखकर देखते हैं। इससे तीनों तरह की संधि की पहचान दिमाग में बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये टेबल देखिए, ये तीनों संधियों का पूरा सार है। स्वर संधि में तो स्वरों का मेल होता है, लेकिन व्यंजन और विसर्ग संधि की असली पहचान छिपी है उनके विच्छेद में। हलंत का निशान मतलब व्यंजन संधि और विसर्ग का निशान मतलब विसर्ग संधि। जैसे नमस्ते शब्द को ही ले लीजिए, यह असल में नमः प्लस ते से बना है। अब जब तीनों संधियों को पहचानने का तरीका पता चल गया है तो क्यों ना इसे थोड़ा परखा जाए। एक छोटा सा क्विज करते हैं और देखते हैं कि इन नियमों को हम कितनी अच्छी तरह समझ पाए हैं। तो पहला सवाल है मतैक्य शब्द के बारे में। इसका सही संधि विच्छेद क्या होना चाहिए? ध्यान से विकल्पों को देखिए। इसका सही जवाब है बी, मत प्लस ऐक्य।
ये एक स्वर संधि है, क्योंकि यहाँ मत के आखिर के अस्वर का मेल ऐक्य के अय स्वर से हो रहा है। हमारा अगला शब्द है दुःशासन। इसका सही विच्छेद क्या होगा? याद है वो ट्रिक, वो पहचानने वाला निशान? वो यहाँ काम आ सकता है। और सही जवाब है बी, दुह प्लस शासन। देखिए, यहाँ विच्छेद में विसर्ग यानी के का निशान आ गया, तो ये साफ साफ एक विसर्ग संधि है। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। शब्द है उच्चारण। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें वो हलंत वाला नियम शायद मदद कर दे। बिल्कुल ठीक, सही जवाब है बी, उत प्लस चारण। यहाँ त के नीचे लगा हलंत हमें बता रहा है कि ये एक व्यंजन संधि है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? हमने जाना कि संधि का मतलब है वर्णों का मेल, जिससे कोई बदलाव आए। इसके 3 प्रकार हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है और व्यंजन और विसर्ग संधि को हम उनके खास चिन्हों हलंत और विसर्ग से बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। तो संधि का ये जादुई रहस्य अब हमारे सामने है। अब से जब भी कोई नया हिंदी शब्द पढ़ें या सुने तो ये खोजने की कोशिश जरूर करें कि क्या उसमें कोई संधि छिपी है। भाषा की असली खूबसूरती तो ऐसी ही छोटी छोटी गहराइयों में होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।